गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संहिता के सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग देखने वाले हैं और बहुत फास्ट देखेंगे। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। प्रथम प्रकरण, द्वितीय प्रकरण, तृतीय और पंचम दिया हुआ, चतुर्थ नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो प्रथम प्रकरण हो गया आपका षटकर्म का, द्वितीय प्रकरण हो गया आपका, द्वितीय हो गया आसन का, बताते जाइए कहीं गलत हो तो। तृतीय प्रकरण आपका हो गया मुद्रा बंद। मुद्रा मुद्रा बंद, बंद। गड़बड़ हो पांचवा जाता हो गया प्राणायाम, चौथा था प्रत्याहार। प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सातवां हाँ, ये गड़बड़, इससे ये हो गया पंचम प्रकरण में प्राणायाम, ये इसमें बड़ी गड़बड़ होती है, ये ध्यान दें। ये क्या लगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया, ए का हो गया दूसरा और बी का हो गया तीसरा, ए का 2, बी का 3, सी का हो गया चौथा और डी का हो गया पहला। दूसरा उत्तर सही है। आइए इसमें देखिए फिर से, पहला है षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा है मुद्रा बंद, चौथा है प्रत्याहार, पांचवा है प्राणायाम, छठा है ध्यान और सातवां है समाधि। सूची 1 सूची 2 को मिलाएंगे। घेरन चंड कपाली, भगवान शिव, माँ पार्वती, गोरखनाथ, श्रीनिवास भट्ट जी। तो ये हो गया आपका, ये तो पहला वाला हो गया। ए भगवान शिव, माँ पार्वती हो गया, ये योग भी गोरखनाथ जी हो गए। गोरखनाथ जी सिद्धांत पद्धति और योग भी दोनों ही हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाले हो गए। श्रीनिवास भट्ट जी हो गए हठ रत्नावली के। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का 4। सर फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट पहला ऐसे ही निकल रहा है सर, ऐसे ही निकल रहा है। निकल रहा। कौन सी धोती क्रिया पित्त एवं कफ का नियमन करती है? ये धोती है सर। है। तो ये हृदय धोती, पित्त और कफ का, ठीक है। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। शोधन क्रिया, स्थैर्यम, लाघवन, ये धातु का याद रखना है। शोधन हो गया आपका षटकर्म वाला और स्थैर्यम वाला हो गया आपका मुद्रा। मुद्रा से, लाघव हो गया प्राणायाम से और धैर्य हो गया यहाँ पर आपका प्रत्याहार से। तो इसका ऑप्शन हो गया 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, दूसरा वाला ऑप्शन। सी का 4, डी का 1, ठीक है। इसका भी डिटेल होगा जरूर। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ। षटकर्म से शोधन होता है, आसन से दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थिरता आ रही है और प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम से लाघवता और ध्यान से प्रत्यक्षीकरण, समाधि से निर्लिप्तता की स्थिति आई हुई है। आगे है, घेरन के अनुसार क्रमबद्ध करें। त्राटक, वारिसार, वातसार, वमन धोती, दंतमूल धोती। उम्मीद है सब लोग कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। पहले कौन सा होगा देखते हैं। थर्ड ऑप्शन। क्या बात, तीसरा ऑप्शन आप कह रहे हैं, देखिए वारिसार हो गया, फिर आपका दंतमूल धोती चला जाएगा और उसके बाद आपका वमन धोती पर आएगा, फिर आपका चला जाएगा त्राटक में, फिर वातक्रम। तो ये तो सीधे कपालभाति में चला गया सबसे लास्ट में। वातक्रम क्यों लास्ट में चला गया? इसमें सार होता तो बात अलग थी, वातसार वारिसार वाला ये मामला नहीं है, ये वातक्रम है, इसीलिए बेचारा सबसे लास्ट में चला गया हुआ है, वातक्रम वाला। ये देखिए, फिर से देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको। कपालभाति के 3 प्रकार है ना, वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम है। इसी वजह से जो वातक्रम वाला है सबसे लास्ट में, इसी वजह से गया हुआ है। अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम है। अब अंतर्धोती से आपको वारिसार भी आ गया हुआ है, इस वजह से जो है दिक्कत होती है। फिर दंत धोती में आपका आ जाता है, तो यहाँ पर दोनों चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। किन्हीं को दिक्कत हो तो बताइए, फिर से दिखा दूंगा। सर इसमें ना कपालभाति में क्रम रखिए और उसमें सार याद रखिए ना, तो गड़बड़ होगा ही नहीं। अंतर्धोती में सार है और उसमें कपाल में क्रम है, तो वातक्रम व्युतक्रम ऐसा ना, तो वो याद रहेगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ आ गया ना वारिसार, क्या आ गया? ये आ गया अंतर्धोती, ठीक है।
उसके बाद ये आ गया दंतमूल, आ गया दंत धौती, तो अंतर धौती दंत धौती आ गया। फिर उसके बाद जो आपका डी है ये क्या है, ये हृद धौती का है। ये क्या है, हृद धौती। हृद धौती बाद में आया हुआ है। और फिर त्राटक है, त्राटक के बाद लास्ट में कपालभाति है ये, इसीलिए ये सीक्वेंस आया हुआ है। ठीक है, आइए। घेरन के अनुसार दंत धौती से नष्ट होता है, दंत धौती से क्या होता है, हृद रोग कहा गया है। दंड धौती से, दंड धौती विधानेन हृद रोगम नासियेद ध्रुवम, दंत धौती से हृद रोग का नाश होता है। ग्रंथ संहिता के अनुसार नाभि को कितनी बार मेरे पृष्ठ से लगाएंगे, 100 बार। नाभि ग्रंथि मेरे पृष्ठ सतवारम से काटनी, कई बार आ चुका है। घेरन संहिता के अनुसार सत्कर्म का भाग है, सत्कर्म का भाग है। घेरन संहिता के अनुसार इसमें से लेना, दो नहीं है उसको चुनिए, ये दोनों बी और बी और ई नहीं है। ए सी डी हो जाएगा। ए सी डी, ए सी और डी दूसरा होगा। घेरन संहिता के मुताबिक ऊर्ध्वाधो भ्रमेत यदवत घृति यंत्रम गवाम वसात, ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्या नाम है, मैसेज आया हुआ था, कहाँ से। ये घेरन संहिता में घेरन ऋषि क्या बताना चाह रहे हैं, कर्म बस इंसान जीवन मृत्यु के चक्र में, पहले अध्याय का 7वां श्लोक ही है जिससे क्वेश्चन पूछा गया था। घेरन ऋषि के मुताबिक आत्मा का प्रत्यक्षीकरण किस अभ्यास से होता है, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण ध्यान होता है। ध्यान से। ध्यानात् प्रत्यक्षम आत्मन, प्रत्यक्षम आत्मन यहाँ पर। और समाधि से निर्लिप्तता आती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, सातों में से कुछ पूछा जा सकता है। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। मूल शोधन वारिसार, कपाल रंध्र और वसन धोती है। तो मूल शोधन वारिसार, सार है, फिर से आ गया वारिसार, कपाल रंध्र और बी का वसन। आंसर बी का 1, ए एक से निकल रहा ए ऑप्शन। ऑप्शन है। ठीक है, धोती मूल शोधन है। और ये हो गया आपका कपाल रंध्र, हो गया आपका दंत धोती। ठीक है, एक से ही निकल रहा था, एक अब 4 यहाँ पर तो आइए। अच्छा, एक चौथे वाले में नहीं है, तो पहले वाले में चौथा बी है, से मूल निकल रहा था, बी से ही निकल रहा था, बी से 1। से निकल, कपाल रंध्र हो गया दंत धोती, वसन धोती हो गया हृदय। ठीक, एक बार देख लीजिए इस टेबल को। ठीक है, धोती में कहा गया अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अंतर धोती में 4 चीजें आई, वात्सर, वारिसर, वहनीसर, बहिष्कृत। दंत धोती में 5 चीजें आई, दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णमूल और कपाल रंध्र। दंड धोती में, सॉरी, हृदय धोती में 3 चीजें आई, दंड धोती, वमन धोती, वसन धोती, मूल शोधन अलग से। अंतर धोती का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, अंतर धोती का भाग नहीं है। तो अंतर धोती में कौन कौन सा है, वातसार, वारिसार और वहनी सार, तो ये नहीं है। जिह्वा मूल, दंत मूल, दंत धोती का, दंत धोती का जिह्वा वाला। कौवे की चोंच के समान वायुपान करने से की बात किस किस अभ्यास के लिए कही हुई है। वात्सार और बहिष्कृत अंत धोती। बहिष्कृत में कही गई, बहुत सुंदर, तीसरा ऑप्शन से वात्सार और बहिष्कृत में कही गई। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। सब लोग कर लेंगे मेरे। कर्ण रंध्र, दंत दो मूल, प्रकार। मूल, दो प्रकार कौन सा है, कर्णरंध्र। ठीक है, कर्ण रंध्र 2 प्रकार का। ठीक है, दंत मूल हो गया, खादिर रस। जिह्वा मूल हो गया, जरा मरण का नाश। और दिव्य दृष्टि आपका कपाल रंध्र से। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हो गया ना, दूसरा वाला यही है ना। एक आचार, बी का 1, सी का दूसरा और
डी का तीसरा दिव्य दृष्टि। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। घेरन संहिता के मुताबिक निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने किस अभ्यास में बताया गया है? कर्णरंध्र होते त्राटक, कपालभाति, कपाल रंध्र। तो कपाल रंध्र में ये कहा गया, ये पूरा रट जाइए, ध्यान कर लीजिए, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान कीजिए। देखिए क्या कहा गया है, वृद्धा अंगुष्ठेन दक्षेण मर्दये भाल रंध्रकम एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत नारी निर्मलताम याति दिव्य दृष्टि प्रजायते निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कपाल रंध्र के लिए कहा गया। सावन जी जैसे ही हो 100 स्पेलिंग। सर इसमें दिव्य दृष्टि भी बताया है कपाल रंध्र में, तो देखिए आप आगे आएंगे। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। दंतमूल, जिह्वामूल, कपाल रंध्र और कर्ण रंध्र। दंतमूल, जिह्वामूल, कपाल रंध्र, कर्ण रंध्र। हाँ, अब यहाँ पर है दंतमूल कितनी बार करना है? सुबह अभ्यास करना, दंतमूल का एक ही बार अभ्यास करना। सुबह शाम। जिह्वामूल का अभ्यास कितनी बार कहा गया है? सुबह शाम। सुबह शाम, सुबह शाम, जिह्वामूल सुबह शाम। और फिर कहा गया है सी का अभ्यास कपाल रंध्र से क्या कहा गया है? कपाल रंध्र में तीन बार नाद सुनाई देता है। तो डी का 1 तीसरा सही। दंतमूल सुबह शाम, जीवामूल दंतमूल सुबह, जीवामूल सुबह शाम, कपाल रंध्र निद्रांते भोजनांते दिवांते कहा गया। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाए। दंत धोती, दंतमूल, जिह्वामूल, मूल शोधनम। दंत धोती, दंतमूल, जिह्वामूल, मूल शोधनम। तो ये हो गया, पहले दंड धोती से ही आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, एक का थर्ड से हो जाना। दंतमूल का 4th शुद्ध मिट्टी। शुद्ध मिट्टी वाला हो गया। जीवामूल आपका हो गया लौह यंत्र से खींचना है। वाला हो जाएगा, ठीक है, पहला उत्तर सही है। फिर से देखिए, दंत धोती में कहा गया रंभा दंडम, हरि दंडम, वेत दंडम तथैव। दंतमूल में कहा गया खादिन रसेनाथ शुद्ध मिट्टी गया। जिह्वामूल में कहा गया लौह यंत्र से खींचना है, कर्षित्वा समय समय। मूल शोधन में कहा गया पीत मूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुली वापि। ये हो गया। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। ये भी बढ़िया से, ये हो गया आपका, ठीक है। देवता के समान, कामदेव के समान नारी प्रक्षालन और त्राटक कहा गया है। देवता के समान वारिसार नारी प्रक्षालन में होगा। कामदेव के समान जलबस्ती, शीत वाला आ गया तो कामदेव के समान होगा जलबस्ती। नारी प्रक्षालन का किस, कौन सी नारी का प्रक्षालन करना? शांभवी आएगा यहाँ पे। दिव्यदृष्टि भी या शांभवी? शांभवी दे दीजिए सर। शांभवी, ठीक है, कई बार हम लोग कर सकते हैं। अभ्यास से दिव्य दृष्टि मिलती है कपाल रंध्र से और जिह्वामूल से, नेति से भी। और किससे मिलती है? नेति से मिलती है सर। दंत से भी। नेति से मिलती है, कपाल रंध्र, नेति और त्राटक। कपाल रंध्र से मिलती है, नेति से मिलती है और त्राटक से भी मिलती है। कपाल रंध्र, नेति और त्राटक, ठीक है। नेति त्राटक का संबंध है, अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर का संबंध, तो चाचा के मामा की मौसी वाला यहाँ है। आधा प्रहर वायु रोकने के बाद घेरन ऋषि ने किस अभ्यास के दौरान बताया है? आधा प्रहर रोकने वाले बहिष्कृत यामार्द धारण शक्ति यावन साजिए बहिष्कृत वाला, ठीक है। आसन प्रकरण से सवाल देख लेते हैं हम लोग। जागृति भुजंगी देवी किस अभ्यास के लिए कहा गया है? भुजंग। संगीता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए, देखिए अच्छे से।
सिद्धासन, पद्मासन, मत्स्यासन और मकरासन। देह की अग्नि भरने वाला। ये सीधा सीधा है। मोक्ष कपाट का भेदन हो गया, व्याधि का नाश हो गया, मत्स्यासन से देह की अग्नि बढ़ती है और मकरासन में का हो गया ए वाला हो गया आपका, ये चौथा का ए वाला हो गया, और उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, देखिए पद्मासन आपका हो गया व्याधि विनाश कारण हो गया। फिर आपका हो गया मत्स्यासन का रोग धनम कहा गया, मत्स्यासन में ध्यान रखिएगा रोग धनम होता है। मकरासन का हो गया देह की अग्नि बढ़ती है। मकरासन और भुजंगासन में था ना देह की अग्नि बढ़ने वाली बात। ठीक है, तो ये पहला वाला उत्तर सही है। ठीक है, देख लीजिए। सिद्धासन में कहा गया मोक्ष कवाट का भेदन होता है। पद्मासन में कहा गया व्याधि विनाश, व्याधि विकार नाश वाला। भद्रासन में कहा गया सर्व व्याधि विनाश। मुक्तासन में सिद्धिदम कहा गया, वज्रासन में सिद्धिदम कहा गया है, इसको छोड़ देते हैं। मत्स्यासन में देखिए रोग धनम कहा गया है, और मकर आसन में देह की अग्नि बढ़ती है, और इसमें भुजंग आसन में भी कहा गया देह की अग्नि बढ़ती है। ये दोनों को ध्यान रखें। हिरण ऋषि ने किस आसन के लाभ की चर्चा नहीं की है? भुजंग आसन, मकरासन, वज्रासन और स्वस्तिक आसन। तो वज्रासन की किया हुआ है, भुजंग आसन मकरासन की किया हुआ है, यहाँ स्वस्तिक आसन का नहीं किया हुआ। आइए, घेरन संहिता में सिद्धासन के दौरान सबसे पहले क्या करना बताया गया है? सिद्धासन के दौरान, घेरन संहिता में सिद्धासन के दौरान सबसे पहले क्या करना है? एड़ी को मेढ के ऊपर रखें, ठोड़ी को हृदय पर लगाएं, एक पांव की एड़ी से यानी स्थान को दबाएं। हर जगह ये यानी स्थान को दबाने वाली बात ही सबसे पहले है सिद्धासन में, तीसरा वाला होगा, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं। घेरन संहिता के अनुसार किस आसन में पांव को एक वितस्ती उठाने का निर्देश है? ये बहुत बढ़िया है, बताइए। शलभासन। पादौ च शून्य च वितस्ती च ऊर्ध्व वदंती पीठम शलभम इंद्रा। ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। घेरन संहिता के मुताबिक किस किस आसन से देह की अग्नि बढ़ती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है घेरन संहिता में किस एकमात्र आसन के दौरान वायु के पूरक की बात कही गई है? ध्यान दीजिए, वायु के पूरक की बात। योगासन। आगे आएंगे। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाएंगे। योगासन, पद्मासन, सिद्ध मत्स्येंद्रासन और मृतासन, गरुड़ासन। अब इसमें देखेंगे योगासन पद्मासन में कहाँ पर दृष्टि होगी, और सिद्धासन। देखिए सिद्धासन मत्स्यासन तो जानते हैं वो मध्य में है, योगासन पद्मासन में हो गया आपका नासाग्र दृष्टि है, मृतासन में कहा गया चित्त की शांति होती है, गरुड़ासन में कोई फल नहीं बदलेगा। तीसरा उत्तर सही। देखिए सिद्धासन मत्स्येंद्रासन में भूमध्य दृष्टि, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्षासन और योगासन में नासिकाग्र दृष्टि कही गई है। घेरन संहिता के मुताबिक किस किस आसन में जंघा घुटना के बीच में पांव को छिपाने या रखने का निर्देश है? घेरन संहिता के मुताबिक किस किस आसन में जंघा घुटना के बीच में पांव को छिपाने की बात आई हुई है? तो स्वस्तिक आसन में आया हुआ है, ऐसे ही पता चल जाएगा। पद्मासन में ऐसा कुछ नाम से ही है, गुप्तासन में हो जाएगा। कैसे कहा गया ये देख लिये। दोनों जंघा घुटनों के बीच तलवों को रखें। गुप्तासन में कहा गया घुटना जंघा के बीच में दोनों पांव को छुपा कर रखें। गोरक्षासन में कहा गया दोनों जंघा घुटनों के बीच में पैर के पंजों को इस तरह रखें कि छिप जाए। ठीक है, स्वस्तिकासन, गुप्तासन, गोरक्षासन में कहा। बहुत बढ़िया। अब मुद्रा प्रकरण पर पहुंच रहे। घेरन संहिता के मुताबिक निम्न मुद्राओं को क्रम से लगाना है, क्रम से लगाने वाला आता है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान जालंधरम, मूलबंधो, महाबंधो, महावेधस्य खेचरी। ये महामुद्रा के बाद नभो मुद्रा की बात आई हुई। यहाँ महामुद्रा है नहीं, नभो मुद्रा पहले होगा। तो सर पहली नभो मुद्रा होगी, लास्ट की भुजंगिनी होगी। महामुद्रा के बाद नभो मुद्रा, नभो महामुद्रा है नहीं, नभो मुद्रा पहले भुजंगिनी बाद में हो। उसके बाद आपका आ गया खेचरी, फिर आ गया सामने, फिर आकाश। 25 के 25 याद ना रहे तो कुछ ना कुछ तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। शुरुआत के 2-3 याद रख लीजिए, लास्ट के याद रख लीजिए। ठीक है, मिला दियोगे।
क्षय काश उदावर्त प्लेहा जीर्ण ज्वल महामुद्रा महामुद्रा। घेरन संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया नाभि को पीछे खींचना, बाएं टखने से गुड़ा का पीड़न, कंठ संकुचित करना, जिह्वा को कपाल कुहर में लगाना, दृष्टि भूमध्य पर रखना महामुद्रा में कहा गया है। जालंधर बंद और भूमध्य दृष्टि। भूमध्य दृष्टि 3 चीजें आएंगी, कंठ का संकुचन, बाएं टखने से गुड़ा और BCE BCE फर्स्ट ऑप्शन। पहला उत्तर सही है। घेरन संहिता के अनुसार यत्र तत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा किस अभ्यास के लिए कहा गया? उज्जयी, आकाशी, नभो और सूर्यभेदी। देखते हैं। उज्जयी। तीसरा ऑप्शन नभो मुद्रा के। नभो तीसरा मुद्रा। वो में यत्र कहा है। तत्र योगी सर्वकार्येषु सर्वदा ऊर्ध्वं जिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनं सदा नभो मुद्रा भवेद ऐसा योगिनाम रोग नाशिनी। तो नभो मुद्रा के लिए कहा गया है। ये गलती हम लोग करते हैं उज्जयी के लिए, ठीक है। उज्जयी भी तो कहते हैं ना, कहीं किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। उसमें तिष्ठति गच्छति शब्द है ना, जब एग्जैक्ट आपका ये दिया हुआ है ना, जब श्लोक शब्द। एग्जैक्ट दिया जाएगा तब चीजें नहीं होंगे, लिखा होगा तब तो आप 2 चीजें हमको समझ आएगा। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 का मिलान। जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, महाबंद। तो ये हो गया जालंधर बंद का हो गया 16, आधार का बंधन हो गया, मैसेज कीजिए। उद्यान बंद हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो गया सर। केसरी। मूल बंद मरुत सिद्धि हो गया, सभी इच्छा पूर्ण हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए का 4, एक ए हो गया 4, ए का 4, बी का हो गया उद्यान बंद, बी का 3, सी का हो गया 1, सी का 1, बी का 2। पहला वाला उत्तर, पहले वाला ही चेक हो रहा है ना। जालंधर बंद में कहा गया है जालंधरे कृते बंधे षोडश आधार बंधनम। उद्यान बंद में कहा गया उद्यानम त्वसो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। मूल बंद में कहा गया अभ्यासाद बंधस्यास्य मरुत सिद्धि भवे ध्रुवम। महाबंध में कहा गया प्रसादादस्य बंधस्य साध्येत सर्ववांछितम। ठीक है, आइए। महादेव के बिना महामुद्रा, महावेद के बिना महामुद्रा, महाबंध का अभ्यास निष्फल है। किस हट ग्रंथ में? प्रदीपिका मुंह उसमें किरण संहिता में बंद बंद बोला है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं घेरन संहिता, हमने क्वेश्चन यहाँ लगा दिया, हट पर देखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, ये हट प्रदीपिका, महामुद्रा, महाबंध, महावेद से खिचड़ी हट प्रदीपिका में, घेरन में है मूलबंध और महाबंध। ठीक है, सेम शिव सटा में भी है सर यही। हाँ ठीक है। जनरली इससे ज्यादा सवाल आता है ना दोनों को, इसलिए। घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से संबंधित है होम, हंस मंत्र, भ्रामरी प्राणायाम, सिद्धासन, पद्मासन और काकी मुद्रा। हंस मंत्र, सिद्धासन और काकी मुद्रा। सिद्धासन में करना है, योनि मुद्रा का अभ्यास करना है, काकी मुद्रा से पूरक करना है, होम हंस मंत्र का जाप करना है, सिद्धासन में बैठ करके करना है। घेरन संहिता के अनुसार सर ये क्वेश्चन वापस दिखाओ ना, क्या इसमें 38 नंबर। दूध पीने लगे और आप कह रहे हो दिखाओ फिर से। क्या काकी मुद्रा का संबंध है इससे? ठीक है। घेरन संहिता के मुताबिक पाप, घोर पाप, उत्पाप किस अभ्यास से मिल जाते हैं? घोर पाप, घोर पाप, उत्पाप योनि मुद्रा से। घेरन संहिता के अनुसार निम्न में से किस अभ्यास से बिंदु की सिद्धि होती है? वज्रोणी। वज्रोणी से, ठीक है। घेरन संहिता, घेरन ऋषि के मुताबिक शक्ति चालन मुद्रा से संबंधित है। शक्ति चालन में भी ऐसी 2-3 चीजें आएंगी, सिद्धासन, पद्मासन, खिचड़ी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा और योनि मुद्रा। सिद्धासन, अश्विनी मुद्रा होगी और खेचरी होगी। ये खिचड़ी भी आ जाएगा, नहीं योनि आएगी, योनि योनि। ADE तीसरा।
शक्ति चालन मुद्रा के लिए सिद्धासन में बैठना, इस दौरान अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना। साथ ही ये भी कहा गया है कि बिना शक्ति चालन की अन्य मुद्रा की सिद्धि नहीं होती। हाँ, गरुड़ संहिता के मुताबिक विग्रह सिद्धि अभ्यास किस अभ्यास से मिलती है? तो शक्ति चालन में विग्रह सिद्धि, ये याद रखिएगा, गरुड़ संहिता में कहा गया शक्ति चालन से विग्रह सिद्धि मिलती है। तस्य विग्रह सिद्धि। गरुड़ संहिता के अनुसार योनि मुद्रा में से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? शक्ति चालन। शक्ति चालन। शक्ति चालन। गरुड़ संहिता के मुताबिक निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से वलितम फलितम रोग दूर होता है? किस मुद्रा के अभ्यास से वलितम मुद्रा। मांडू की। मांडू। अनेन नरदेहन स्वर्गेशु गमनागमम इस अभ्यास के लिए बताया गया है। उम्मीद है सब लोग बता देंगे। पंचधारणा। पंचधारणा के लिए बताया गया। ठीक है। घेरन संहिता के मुताबिक आत्मा नाम का निरीक्षण किस अभ्यास के लिए बताया गया है? आत्मा नाम का निरीक्षण शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में कहा गया है आत्मा नाम का निरीक्षण करेंगे। घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, आकाशी धारणा। देव सदाशिव ने हाथ में वेद, कमल का आसन, रुद्रावे के देवता का इसमें आपको करना है। हाथ में वेद कमल हो गया, ब्रह्मा भगवान। ये ठीक है? पहला का दूसरा ठीक है? सर हाथ में वेद। आग्नेय होगा रुद्रदेव। ये हो गए रुद्रदेव हो गए। सी का 4th और डी का सी का 1st। वायु धारणेश्वर। डी का 3rd ऑप्शन। हो गए। ये हो गए। 3rd ऑप्शन होगा। ठीक। तीसरा ऑप्शन बहुत बढ़िया। ये टेबल हम लोग कई बार कर चुके हैं, करने की जरूरत तो नहीं है, ये अभ्यस्त है छोटे। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। पार्थिवी धारणा, आम्रसी धारणा, वायवी धारणा और आकाशी धारणा। पार्थिवी पृथ्वी तत्व। ठीक है, इस बार देख लीजिए। पार्थिवी धारणा और धारणा में कहा गया मुद्रा से स्थिरता आती, पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होगा। आम्रसी में जल तत्व में दुख और पाप को हरने वाले, योगविद गहरे जल में मृत्यु नहीं होती है। इसमें कहा गया परम गोपनीय है, प्रकाशित करने पर सिद्धि जाएगी। और फिर वायवी में कहा गया है सठ और दुष्ट को नहीं देना। आग्नेय में काल के भय से हरने वाली, काल गंभीर भीति हरनी कहा गया है। आकाशी में कहा गया है प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन। एक सेकंड थर्ड ऑप्शन। ये तो पहला हो गया। उसके बाद आम्बसी वाला हो गया। अंबासी से अम्बसी 3rd होगा, प्रकाशित करने पर सिद्धि। वायवी धारणा होगा। वायवी धारणा षट दुष्ट को न दे। षट दुष्ट को न दे। आकाशी धारणा प्रलय काल में। आकाशी प्रलय काल में भी दुख आकाशी धारणा प्रलय काल में। ठीक है। आकाशी होगा, प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है। घेरन संहिता के मुताबिक किस किस अभ्यास से साधक प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता? 2 अभ्यास हो गया। एक तो आपका हो गया आकाशी वाला, महामुद्रा। ये और ये। अब हम लोग आते हैं विपरीत करने आकाश। उसको भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा, जब ये टेबल आ गया हुआ है। जरा मृत्युनाश की चर्चा महाबंध, महावेद, खेचरी, विपरीत करनी, तारागी, मातंगनी, भुजंगनी महामुद्रा में। कुंडली जागरण की चर्चा है उद्यान में, योनि मुद्रा में, शक्ति चालनी में, अश्विनी में और पासनी में। प्रलय काल में दुखी नहीं होता, विपरीत करनी और आकाशी मुद्रा। घेरन संहिता में किस मुद्रा के अभ्यास में सभी चक्रों पर ध्यान की बात कही गई है? योनि मुद्रा। मुद्रा योनि मुद्रा में कहा गया सभी चक्रों पर ध्यान लगाना। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। होमहंस मंत्र का भी बात बताया गया। घेरन संहिता के मुताबिक किन मुद्राओं से योनि साक्षात ब्रह्म समान हो जाता है? बताइएगा। योनि मुद्रा, सामान्य मुद्रा, खेचरी मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा। योनि मुद्रा में हो जाता है। शांभवी। योनि और ए और बी में। ए और बी तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, घेरन संहिता के अनुसार काम आदि शत्रुओं का नाश करना कहलाता है? प्रत्याहार। घेरन संहिता के अनुसार चंचल मन को स्थिर कर आत्मा के वश में करना है? प्रत्याहार। आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम सब आगे हम। घेरन संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें।
स्थान काल मिताहार नाड़ी नाड़ी स्थान काल मिताहार नाड़ी फिर स्थान प्राणायाम हो रहे हैं। नाड़ी शोधन काल मिताहार और नाड़ी शोधन तीसरा ऑप्शन। आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शोधन तथा पश्चात प्राणायाम छ साधिये। घेरन संहिता सूची 1 सूची 2 का है। दूर देश में, अरण्य में, राजधानी, निकट में, सुदेश, धार्मिक देश। दूर देश में अविश्वास, अरण्य में सुरक्षा का अभाव, अरण्य में सुरक्षा का अभाव, राजधानी में प्रकाशित होने का डर, और सुदेश और उसमें कुटिया बनाए। कुटिया बनाए। कुटिया बनाए। सुदेश, धार्मिक देश में कुटिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया उस हिसाब से? फर्स्ट ऑप्शन। 2 3 पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। घेरन संहिता के मुताबिक कौन सी 3 ऋतुएं 2 महीने पहले अपना असर दिखाती हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। बसंत और ग्रीष्म। तीनों ऊपर वाला शिशिर, उसके बगल में वसंत ऋतु, उसके बगल में ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और वर्षा ऋतु, फिर उसके बाद शरद ऋतु, फिर जाकर के हेमंत ऋतु। ये तीनों का क्या एक है? महीने आगे से, एक महीना पीछे और एक महीने आगे। एक महीना आगे, एक महीना पीछे। ठीक है, शिशिर, वसंत। बहुत सुंदर। घेरन संहिता के मुताबिक कौन कौन सी चीजें पथ्य हैं? यह मांस, तक्र, दही और वार्ता की पथ्य कहा गया है। दही और तक्र को छोड़ देंगे। दही नहीं है, सी और डी ए बी ए बी ई। यह को ये भी मांस और वर्तिका। ठीक है। वार्ता की क्या होता है? बैगन। पता नहीं क्या होता। घेरन के मुताबिक सही क्रम का चयन करें। मनो अभिनिष्टम, स्निग्धम, धातु प्रपोषणम, लघुपाकम और प्रियम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ध्यान। ना ना, लघु पाक होगा। फोर्थ ऑप्शन। बी और सी ए। फर्स्ट ऑप्शन। लघुपाकम, प्रियम, स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, मनोअभिनिष्टम, योग्यम, योगी भोजनम आचरे। पहला पता ऑप्शन। नहीं कैसे याद हुए हैं, याद तो हो गए। घेरन संहिता में कितनी बार भोजन का विधान बताया गया है? 1 बार, 3 बार, थोड़ा थोड़ा, 2 बार, सुबह शाम। ये देखिए कहा गया है मध्याह्ने चैव सायां ही भोजन द्वे आचरे। मध्याह्न और सायं में, दोपहर और शाम को करना। 2 बार भोजन कहा गया है, दोपहर और शाम को। इसको किसका क्या कर दे? दोपहर और शाम को 2 बार कहा गया। ये ध्यान रखिए, अब नहीं बोलूंगा जल्दबाजी में, यहाँ वहाँ हो जाता हूं। जी जी सर। इस आसन का क्या क्रम बताया हुआ है? अब इसमें नहीं दिक्कत होगी किसी। कुश, मृग, व्याघ्र और कंबल। व्याघ्र, कंबल। व्याघ्र और कंबल दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ये तो नहीं दिक्कत। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। समनो, निर्मनो, सगर्भ, निगर्भ, भौतिक कर्म एक से। उसको नीचे कर दो। समनु सुखासन। नहीं, समनु है पद्मासन, निर्मनु धौती, सगर्भ है सुखासन। समनु Yes, पद्मासन, सगर्भ सुखासन। निर्मनु धौती होगा, सगर्भ सुखासन, निगर्भ 1 से 100 मात्रा होगा। निगर्भ में हो गया आपका 1 से 100 मात्रा तक हो गया। निगर्भ में सर 1 से मिलाओ 100। इसको। निर्मनु हो गया आपका धौती कर्म से। ठीक है, अब सगर्भ और समनु का आपको बताना। बी का 1, डी का 3, डी का 3, बी का 1, दोनों में ही है। अब ऊपर बताइए समनु किस में होगा? पद्मासन में। सगर्भ किस में होगा? सुखासन में। किस में होगा सो देखना। समनु पद्मासन, सगर्भ समनु पद्मासन। समनु पद्मासन और सगर्भ हो गया आपका सुखासन। कंफर्म है? देखिए यस सर। पहला ए का दूसरा समनु का हो गया पद्मासन, निर्मनु हो गया धौती कर्म, सगर्भ हो गया सुखासन, निगर्भ हो गया 1 से 100 मात्रा तक। 1 से 100 मात्रा। डी का तीसरा।
किस अभ्यास के दौरान नासिकाग्र पर चंद्र बिंब का ध्यान करना चाहिए? चंद्र बिंब का ध्यान किस अभ्यास के दौरान नासिकाग्र पर चंद्र बिंब का ध्यान करना चाहिए? समनु निर्मनु सगर्भ निगर्भ, समनु निर्मनु सगर्भ निगर्भ। पहला बार सभी कह रही, पहला समनु में, समनो नारी शोधन में कहा गया नासाग्रे सस दृग बिंबम ध्यात्वा ज्योत्सना समन्वितम। पहला, निम्न में से कौन सा कुंभक घेरन संहिता में वर्णित नहीं है? कौन सा कुंभक घेरन संहिता में वर्णित नहीं है? लावणी और शीतकारी। शीतकारी और पल्लवी। लावणी शीतकारी शीतकारी। रेडी लावणी और शीतकारी। ठीक है, आगे आते हैं। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। सूची 1 सूची 2 का रेचक शिव के साथ करेंगे। पूरक, कुंभक, रेचक, सगर, प्राणायाम। अब एक फिर से आगे पूरक हो गया तो ब्रह्मा भगवान। कुंभक हो गए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ना सर, थर्ड ऑप्शन। हाँ, प्राणायाम सुखासन, डी का 1 तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। नख से बाल तक पसीना आने तक कुंभक किस कुंभक के दौरान कहा गया है? तो कोई नहीं बोले। भस्त्रिका, सूर्य, बताइए बताइए। सूर्य वेदी है, सही बोल रहे हैं। इसमें क्या बोलना है? सूर्य इसमें वेदी। क्या? सूर्य वेदी। और हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है? वायु का वायु निरोध की बात है। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाए। नाग, कुर्म, कृकल और धनंजय। नाग, कुर्म, कृकल और धनंजय। नाग चेतना, उन्मिलन, कृकल भूख प्यास और धनंजय शब्द। धनंजय क्या हो गया? शब्द। कुर्म उन्मिलन हो गया और नाग और चेतना से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सर वो अर्थ बता दीजिए एक बार, वो जो निरोध करना है और उसमें वो करना है, क्या अंतर है? हठ प्रदीपिका में कहा गया ना वायु का निरोध करना है नख से लेकर के बाल तक, जब तक वायु निरोध ना हो तब तक कुंभक करना है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें हठ प्रदीपिका में। और घेरन संहिता में लिखा हुआ है जब तक पसीना ना आ जाए तब तक करना। वायु निरोध का मतलब क्या? वायु को कंट्रोल कर लेना, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन वो तो फाइनल स्टेज बताया गया है, वो तो अभ्यास करते करते हो, एक बार में तो होगा नहीं, तो अभ्यास तो फाइनल बताया। ठीक है, अब देखिए उपप्राण में कहा गया नाग उपप्राण उद्गार यानी डकार से संबंधित है। चेतना भी कहा गया। कुर्म से पलकों का गिरना उठना चलता है। विकल में भूख प्यास कहा गया है। देवदत्त जम्हाई लेता है। धनंजय वायु शब्द से संबंधित है। क्षण मात्र भी शरीर को नहीं छोड़ता है, मृत्यु के बाद भी रहता है। देखिए घेरन संहिता के मुताबिक किस प्राणायाम से सभी 10 प्राण जागृत होते हैं? सूर्य वेदी के दौरान ही घेरन संहिता में 10 प्राण की चर्चा आई हुई। घेरन संहिता के मुताबिक किन 3 जगहों पर हंस मंत्र का जाप चलता रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वादिष्टान में चलता है, हृदय में चलता है और दोनों नासिकाओं में चलता है। ऐसा हो गया। सही है। नासिका जी, स्वादिष्ठान में, हृदय में और दोनों नासिकाओं में ही होगा। पहला उत्तर। ठीक है, मूलाधारे यथा हंस तथा ही हृदय पंकजे तथा नासापुटद्वंद्वे त्रिभी हंस समागमः। मूलाधार, हृदय और नासिकापुट इन 3 जगहों पर वायु का आना जाना होता रहता है। घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। गायन के दौरान, नींद के दौरान, स्वाभाविक और चलने के दौरान। गायन के दौरान कितना होगा? नींद के दौरान स्वाभाविक 12, गायन के दौरान 16 होगा, नींद के दौरान 30 होगा और स्वाभाविक 12 होता है। स्वाभाविक हो गया 12, गायन के दौरान 16, भोजन के दौरान 20, चलने के दौरान 24, नींद के दौरान 30। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, स्वाभाविक तौर पर इतना हुआ, फिर गाना गाने लगे, गाना गाने के बाद भोजन किया, भोजन करके गाना नहीं गाया जाएगा, पहले गाना होगा फिर भोजन होगा,
फिर उसके बाद भोजन करके कहते हैं ना चलना है 100 कदम, तो चलने लगे तो उसमें फिर बढ़ गया, फिर सोने चले गए तो उसमें बढ़ गया, इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे। घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। सूर्य भेद वात दोष, भेदी से सूर्यभेदन उज्जयी से कफ दोष और शीतली से पित्त दोष और भस्त्रिका से तीनों दोष। उज्जयी से कफन हो जाएगा, शीतली से क्या हो जाएगा, त्रिदोष, पित्तहर, नहीं पित्त दोष, पित्त दोष। से होगा ना दोष, तो भस्त्रिका से तीनों दोष। शीतली से जो है पित्तहर होगा, शीतली से पित्तहर होगा। आइए घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए अपथ्य है? अपथ्य कहा गया है। कुलथ और मसूर। कुलथ और मसूर, सी और डी का। कुलथ और मसूर अपथ्य है। मुर्गा और चना कहा गया, छिलका हटा करके दोनों को पथ्य कहा गया। हेमंत ऋतु का अनुभव किन किन महीनों में होता है? कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ। अब सरस्वती बंद क्यों हो गया उधर? सर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो 1 मिनट लगेगी, आराम से पूरा सही करके आऊंगा, गलत नहीं करूंगा, रुकूंगा इस पे थोड़ा सा। घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और खेचरी मुद्रा। ठीक है, बहुत बढ़िया, उम्मीद है सब लोग कर लेंगे। स्थूल स्थूल ध्यान, ध्यान, संभाव्य मुद्रा, ज्योति ध्यान, मूलाधार, एक सेकंड, ज्योति ध्यान, रस, रसानंद रस हो गया और सूक्ष्म ध्यान हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सर। संबली। रसानंद से निकल रहा है ना खेचरी डी का। का 3 से ही हो रहा है। हाँ, डी का 3 फर्स्ट ऑप्शन। स्थूल ध्यान सहस्रार में कहा गया है और हृदय चक्र में। ज्योति ध्यान मूलाधार में और सूक्ष्म ध्यान सांभवी से होता है, पकड़ते हैं, और खेचरी रसानंद होगा। बहुत पहला उत्तर से देखिए, स्थूल ध्यान में हृदय पर और सहस्रार पर, ज्योति ध्यान में मूलाधार और फिर भूमध्य पर कहा गया है। सूक्ष्म ध्यान कहा गया है कि इसमें आपको सांभवी के द्वारा ही इसको पकड़ना है। स्थूल ध्यान के दौरान निम्न को क्रम से लगाएं। स्थूल ध्यान के दौरान निम्न को क्रम से लगाएं। भूषण वाहनम, तत्र इष्ट देवता, पर्यंक, कल्प वृक्ष, मंडप। कल्पवृक्ष, मंडप, मंडप, पर्यंक, तत्र इष्ट देवता, भूषण वाहनम। हाँ, बहुत सुंदर। कल्प वृक्ष है, उसके नीचे मंडप है, मंडप में पलंग है, पलंग पर इष्ट देवता है और भूषण वाहन से सुशोभित है। बहुत सीक्वेंस आ रही है। हाँ। ठीक है, स्थूल ध्यान के दौरान कहा गया था ना। घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तीनों भुजाओं का बीज मंत्र, तीनों कोनों का बीज मंत्र, कमल का बीज मंत्र, तीनों कोनों का, डी का, तीनों कोनों का हल अच्छा हो गया। भुजाओं का अकथ, तीनों कोनों का हलक्ष, फर्स्ट हो जाएगा। तीनों मंत्र, भुजाओं का अथक, कोनों का हलक्ष, कमल का बीज मंत्र हो गया। फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिकोण के बीच में प्रणव। एक ही से निकला के बीज मंत्र अच्छा है। इसमें तीनों भुजाओं का बीज मंत्र कहा गया है अकथ, तीनों कोनों का बीज मंत्र कहा गया हलक्ष, कमल दल में हसक्ष मलवर वाला यूं खेलता, और त्रिकोण में कहा गया है प्रणव, यानी ओम बीच में है, यानी त्रिकोण के बीच में प्रणव। सी से ही निकल जा रहा ना ये हरा। कोनों का हलक्ष है। घेरन संहिता के सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। इसको नीचे करें। सर जी वो डायग्राम दिखाइए प्लीज। क्या होना तो मुझे भी बताना, साथ में ले लेंगे, थोड़ा मतलब प्राइस कम हो थैंक जाएगा। यू सर जी। ठीक है, ओम है ना बीच में। थैंक यू, थैंक यू। त्रिकोण। घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। 2 हंस, 1 पादुका, कल्पवृक्ष के नीचे इष्ट देवता, मूलाधार में कुंडलिनी, नेत्र रंध्रात निर्गता। अब देखिए
दो हंस एक पादुका, कल्प वृक्ष के नीचे इष्ट देवता, मूलाधार में कुंडलिनी, नेत्र रंध्रात। तो डी वाला तो हो गया आपका यहाँ पर पहला वाला। दो हंस एक पादुका आपका होता है सहस्रार में, हो गया ए वाला। कल्प वृक्ष वाला हो गया हृदय के स्थूल में, हो गया ये बी वाला। मूलाधार में कुंडलिनी आपका हो गया ये आपका सी वाला। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए 4 2 3 1, 4 2 3 1 दूसरा वाला है। बताइए दो हंस एक पादुका कहाँ पर है? चौथा सहस्रार में स्थूल ध्यान के दौरान। कल्प वृक्ष के नीचे कहाँ पर है? कल्प वृक्ष तो हृदय वाला है ना, 3 होगा ना, हृदय में स्थूल ध्यान। डी का 3 होगा। हृदय में स्थूल ध्यान में हो गया कल्प वृक्ष। मूलाधार में कुंडलिनी हो गया ज्योति ध्यान, ज्योति ध्यान। और नेत्र रंध्रात सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान पहला वाला। ठीक है, ठीक, पहला। हिरण संहिता का अनुसार ध्यान के निमित्त नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंधि व्याप्त नहीं रहती है? केसर, पारिजात, गुलाब, ज्योति। गुलाब के। हाँ, गुलाब। ये सारे फूल हैं। मालती भी है, मल्लिका भी है, जाति भी है, केसर भी है, चंपा ये भी फूलों है। के नाम मेरे दिमाग में बज रहे हैं सर कई दिन से। मेरे खुद के यार, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे दिमाग में बज रही हैं रोज। बस यार देव जी बीच में मत मेरे बोलो। साथ भी ऐसे हो रहा है सर, रोज ही आते हैं। जैसे आंख बंद करूँ ना, पूजा करने बैठो तो सारे फूल दिखते हैं। और मुझे बस इतना याद आता कि सर ने लिखे हैं गुलाब नहीं है। अब क्वेश्चन में यदि गुलाब की जगह कुछ और दे दिया तो पता नहीं, मुझे बस इतना ही याद आता है गुलाब नहीं है। सीधा यही आता है, वो मांगती हुई जाती है बस। अब तो तस्वीर भी देते हैं, तस्वीर याद रखिए, हाँ ये सारा है। अब देखिए तस्वीर के साथ में दिक्कत नहीं होगी ना, तस्वीर में देखिए, फिर से देखिए। ये फूल घर पे होता है ना, इसको मालती है। ये मल्लिका हो गया, ये ठंड में होता है। जाति हो गया ये वाला जिसको कहते हैं वो। सर केसर तक गुनगुनाते रहता हूँ, केसर के बाद चंपा, परिजात और स्थिल कमल रह जाता है। हिरण संहिता के अनुसार राजयोग निम्नलिखित अवस्थाओं को व्यवस्थित करें। राजयोग की निम्नलिखित अवस्थाओं को व्यवस्थित करें। भक्ति योग, इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत सारा आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हो गया नाद, रसानंद हो गया, लय सिद्धि, भक्ति योग और मनोमोक्ष। ब्राह्मणी खेचरी, ब्राह्मणी खेचरी ऐसे याद रखिए। ब्राह्मणी से नाद, खेचरी हो गया रसायन। तो ब्राह्मणी खेचरी, फिर लय हो गया, लय योग, फिर हो गया भक्ति स्थूल ध्यान वाला, फिर मनोमूर्छा की बात आती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसका सीक्वेंस जो है दिक्कत हो जाती है। स्वप्न में ये भी आना चाहिए। देखिए शांभवी से ध्यान योग, भ्रामरी से नाद योग, खेचरी से रसानंद, योनि मुद्रा से लय, स्थूल ध्यान से भक्ति, मूर्छा से मनोमूर्छा। शांभवी से शुरुआत है, फिर भ्रामरी और खेचरी, योनि मुद्रा, फिर स्थूल ध्यान, फिर मूर्छा। हिरण संहिता के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। शांभवी मुद्रा, भ्रामरी कुंभक, स्थूल ध्यान, मूर्छा कुंभक। ऐसा आ जाए तो ठीक रहेगा। ये ठीक, हाँ सेकंड ऑप्शन शांभवी शांभवी ध्यान योग, भ्रामरी नाद योग, स्थूल भक्ति योग, मूर्छा मनमूर्छा। स्थूल हो गया भक्ति योग, मूर्छा हो गया मनोमूर्छा। ठीक, मनोमूर्छा से मूर्छा ही याद रखती है तो याद रह जाएगा। राजयोग भी तारागी मुद्रा के संदर्भ में कौन सी बात सत्य नहीं है? तारागी मुद्रा के संदर्भ में कौन सी बात सत्य नहीं है? पश्चिमोत्तान में बैठे अभ्यास से बाल नहीं पकते और झुर्रियां नहीं पड़ती, बस। और एक और था, वो है बाल नहीं पकते और
झुगिया नहीं पड़ते। पश्चिम इससे नहीं उत्तान होता। एस डी और सी होगा। जरा मृत्यु विनाश करते हैं या मुद्रा मृत्यु का विनाश करते हैं। जरा और मृत्यु दोनों डी और ई होगी। ठीक है। घेरन संहिता के अनुसार द्वादश दल युक्त कमल वाला अभी आया हुआ था ना। सच मतलब मलबर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन लास्ट में फ्री, शुरू में हंसना है। हसक्ष मलबर। सर बोलना एक बार आप, एक बार बोलना। हसक्षमल लवर सक्फ्रे। एक बार रुको सर को बोलने को। सखफ्रे हसक्ष मलवर यूं हो सखफ्रे, हसक्ष मलवर यूं हो सखफ्रे। हंस दीजिए फिर खांस दीजिए। ठीक है। लवरिया होगा बीच में, लवरिया जो है। लवरिया हसक्ष लवरिया सक्फ्रे। फ्रेंड, सखा फ्रेंड। हसक्ष मलवर या क्या है? सर ऐसे हो जाएगा, हे सक्षम। देखो सर, सक्षम का नाम आ रहा है सर। हाँ सर क्वेश्चन पढ़ो। वसंत धोती से निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार किया जाता है? वसंत धोती से गुल्म का, ज्वर का, प्लीहा का, कुष्ठ का और गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ। गुल्म, कुष्ठ, ज्वर, प्लीहा। कोष्ठकाठिन्य डी नहीं होगा। कोष्ठकाठिन्य है नहीं। कोष्ठकाठिन्य नहीं। बाकी सारा है। ठीक। ग्रहण संहिता में नेति कर्म के लाभ बताए गए। जठराग्नि प्रदीप्त होती, कब दोष का नाश होता है? नारियों की निर्मलता, खेचरी की सिद्धि, नेति कर्म। खेचरी की सिद्धि, कामदेव के समान। नेति केजरी और कफ की सिद्धि होगी। बी और डी होगा। बी और डी होगा सर। कफ दोष का नाश। ऑप्शन बी और कफ दोष का नाश और खेचरी की सिद्धि होगा मैम। हाँ खेचरी की सिद्धि है, कफ दोष। संपन्न हो गया ग्रहण संहिता।